नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। महाराष्ट्र की राजनीति में साथियों इस समय बड़ा जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सत्ताधारी दल अपने अपने खेमे को मनाने में लगे हुए हैं। सीटों की जो शेयरिंग है उसके जो फॉर्मूले हैं उसको तय करने में जुटे हुए हैं। वहीं विपक्ष अपनी जो रणनीतियां हैं उनको अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। वहीं पक्ष और विपक्ष के अलावा जो अन्य अकेली पार्टी रह गई हैं वो भी अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव है इनकी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है बहुजन समाज पार्टी का। इसके बाद जो नाम आप ले सकते हैं वो है वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसे बाबा साहब के सगे पोते प्रकाश अंबेडकर जी चलाते हैं, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बाद आप तमाम जो और दलितों की पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं आरपीआई से ही निकली हैं, यानी कि जो बाबा साहब की पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उससे ही ये जो पार्टियां निकली हैं। तमाम ये जो छोटे छोटे दल हैं ये भी अपने अपने हिसाब से वहां पर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इन सभी के बीच साथियों एक बड़ा चौंकाने वाला जो दृश्य है वो महाराष्ट्र की राजनीति में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका आगाज हो चुका है। जिस तरह से उत्तर भारत की जो दलित राजनीति है वो टुकड़े टुकड़े हो रही है, इसी तरह से जो टुकड़े टुकड़े महाराष्ट्र की दलित राजनीति के हुए अब उसमें एक और बढ़ोतरी होने जा रही है, क्योंकि बाबा साहब के ही परिवार से आने वाले, बाबा साहब के ही ब्लड से आने वाले एक और व्यक्ति ने बाबा साहब की ही पार्टी या बाबा साहब की ही विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है और इस विधानसभा चुनाव में वो मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनका नाम है राजरतन अंबेडकर। नाम आपने सुना होगा, परिचय देने की आपको ज्यादा जरूरत शायद मुझे पड़े नहीं, लेकिन फिर भी मैं साथियों एक बार आपको याद दिला देता हूं कि ये जो राजरतन अंबेडकर हैं किस हिसाब से बाबा साहब के ब्लड से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब के परिवार से ये जुड़े हुए हैं। आपने इनके सोशल मीडिया पोस्ट देखे होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम ये करते हैं वो आपने देखे होंगे। तो ये अपने आप बाबा साहब के जो परिवार हैं उनसे संबंधित ये बताते हैं। तो ये बाबा साहब के परिवार से कैसे हैं साथियों, एक बार छोटा सा परिचय मैं आपको बता देता हूं कि बाबा साहब के जो साथियों बड़े भाई थे उनके ये प्रेपोत्र हैं, यानी कि पड़पोते, जिसको आप देसी भाषा में समझ सकते हैं। जब उनके बाबा साहब के बड़े भाई के पड़पोते हैं तो बाबा साहब के भी साथियों ये पड़पोते हैं। लेकिन बाबा साहब का जो साथियों पड़पोता है वो है सुजात अंबेडकर। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो साथियों बता देता हूं। जो प्रकाश अंबेडकर जी हैं उनके ये बेटे हैं सुजात अंबेडकर, और जो प्रकाश अंबेडकर जी हैं जो वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी चलाते हैं वो बाबा साहब के सगे पोते हैं। और उनके जो पिताजी हैं वो है यशवंत अंबेडकर जी, जो बाबा साहब के एकमात्र जीवित संतानों में साथियों रही थी। तो ये साथियों इस तरह से जो बाबा साहब का परिवार है उनसे राजरतन अंबेडकर जी का जुड़ाव है। और जो प्रकाश अंबेडकर जी हैं वो राजरतन अंबेडकर के चाचा जी हो जाते हैं। चाचा जी वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी चला रहे हैं। अब जो भतीजे हैं बाबा साहब के, जो प्रेपोत्र अपने आप को कहते हैं, वो राजरतन अंबेडकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक और पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। लॉन्च क्या करने जा रहे हैं साथियों, उन्होंने लॉन्च लगभग उसको कर दिया है। आरपीआई ब्रैकेट में उन्होंने 1956 लगाया है, क्योंकि ये जो पार्टी थी साथियों 1956 में बाबा साहब ने लॉन्च की थी। तो बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसी को ये वापस से लेकर आ रहे हैं, उसी को ही ये दोबारा से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दलितों के सामने बहुजन समाज पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी है, इसके अलावा और भी आरपीआई के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो वहां पर हैं। वामन मेश्राम जी वहां पर साथियों ताल ठोकते हुए नजर आ रही हैं। इसके बाद उनके सामने अब राजरतन अंबेडकर जी भी अपने दावेदारी उनके सामने ठोक दी है। अब बड़ा सवाल साथियों यहाँ आता है कि ये जो दलित समाज है महाराष्ट्र का, ये किस व्यक्ति को वोट करे, क्योंकि साथियों अब मैं व्यक्ति ही यहाँ पर नाम ले रहा हूं, पार्टी आप भूल जाइए। अगर पार्टी की बात होती, पार्टी इन लोगों को चलाना होती, पार्टी को आगे बढ़ाते, तो इस तरह ये छोटी छोटी दुकानें
नहीं बना रहे होते, ये एक ही पार्टी को या ज़्यादा कहें कि आप दो पार्टियों को वहाँ पर ये मजबूत करते और जो दलित समाज की स्वतंत्र राजनीति है उसको मजबूत करने का काम करते। लेकिन इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, निजी महत्वाकांक्षा है, इनको सांसद विधायक बनना है, इनको समाज से कुछ लेना देना नहीं है। यही आरोप साथियों जो मैं आपके सामने बातें कह रहा हूं, यही बातें उन्होंने लगभग बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के लिए उन्होंने कही है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आगे की बात मैं आपके सामने करूंगा। बहन जी के भी वोट्स शिफ्ट हो गए, इसमें दोष कहीं ना कहीं हमारा भी है। हमारे इन नेताओं ने क्रेडिबिलिटी अपनी लॉस्ट कर दी है, इनका विश्वास कहीं ना कहीं समाज का विश्वास उठ गया है इन पे से, और इसलिए ये वोट्स जा रहे हैं। तो आपने सुना साथियों किस तरह से राजरत्न अंबेडकर जी बीएसपी और वीबीए का ही विकल्प बनने की ख्वाहिश रखते हैं। आप राजनीतिक पार्टी बनाइए, आप चुनाव लड़िए, लेकिन आपको अपने ही समाज की पार्टी को क्यों कमजोर करना है? आप उनके ही वोट क्यों लेना चाहते हैं? इस देश में हजारों पार्टियां हैं, सैकड़ों आपके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगी, आप बीएसपी और वीबीए के अलावा अन्य पार्टियों के वोट क्यों नहीं लेते हैं? ये बड़ा सवाल साथियों मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसका जवाब अगर आपके पास है तो आप भी जरूर कमेंट करके जवाब दीजिए। दलित समाज की जो स्टेब्लिश पार्टियां हैं वीबीए और बीएसपी, इनके अलावा राजरत्न अंबेडकर जी क्यों वोट नहीं लेना चाहते? उन्होंने साथियों एक दिलचस्प बात और बता दूं, वो जो चुनाव लड़ेंगे वो सिर्फ आरक्षित सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और जो रिजर्व सीटें हैं 288 में से साथियों 60 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है जो आरक्षित सीटें रहेंगी। अब बताइए, आरक्षित सीटों पर वो सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, बाकी जो सीटें हैं वो खुला मैदान रहेगी। वहां पर जो दलित समाज है वो कहीं भी वोट दे सकता है। उनको सिर्फ जो आरक्षित सीटें हैं उन्हीं पर चुनाव लड़ना है, उन्हीं पर वोट लेना है। अपने चाचा के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे और बाबा साहब की ही विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, इस देश में जन जन को बाबा साहब का नाम याद दिलाने वाले, पहचान दिलाने वाले व्यक्ति की जो पार्टी है, मान्यवर साहब की जो पार्टी है, बहुजन विचारधारा को लेकर चलने वाली जो पार्टी है, उसके खिलाफ ये अब चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ा सवाल साथियों आपके सामने यही है महाराष्ट्र वालों के लिए कि जो दलित समाज है वो अब किसको वोट करे। उसके सामने बहुत सारे विकल्प अब खुल गए हैं। अब उसको एक विश्वास पात्र व्यक्ति को चुनना है और जो पहले से स्टेब्लिश है उसको उसे चुनने का काम करना होगा। अगर वो ये जो इतने सारे विकल्प उसके सामने हैं इनमें वो भटक गया तो उसका जो वोट है साथियों बिखर जाएगा और जो मनुवादी पार्टियां हैं जो गैर बराबरी की व्यवस्था को बनाए रखना चाहती हैं इस देश में, उन्हीं पार्टी का कैंडिडेट वहां से आपको जीता हुआ नजर आएगा। राजरत्न अंबेडकर जी के सामने बड़ा सवाल यह है कि आपको पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या आपको वीबीए यानी कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो पार्टी है वहां आपको मौका नहीं दिया गया? वहां आपने अप्रोच किया था और आपके चाचा ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया? ये बड़ा सवाल है साथियों। और आपको अगर चुनाव लड़ना ही है तो आप आरक्षित सीटों पर ही क्यों लड़ना चाहते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। आप पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़िए और जो रिजर्व सीटें हैं उनको छोड़कर आप कॉमन जो सीटें हैं, जनरल जो सीटें, वहां पर चुनाव लड़िए, वहां पर अपनी दावेदारी पेश कीजिए और जो मनुवादी पार्टियां हैं इनको आप सीधा टक्कर वहां पर देने का काम कीजिए। आप क्यों सिर्फ सुरक्षित सीटें ही देख रहे हैं? सुरक्षित जो चुनाव है वो आप क्यों देख रहे हैं? आप खुद को चैलेंज कीजिए, जनता के सामने भी आप बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनिए। आप बीएसपी वीबीए का ही विकल्प क्यों बनना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल साथियों आपसे मैं पूछ रहा हूं और आपको भी अगर कुछ समझ आ रहा है, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट में साथियों जोड़ सकते हैं। और एक और जो साथियों सवाल है उनके लिए, राजरत्न अंबेडकर जी के लिए, क्या वो दलित समाज का विश्वास जीत पाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो पार्टी बनाई है वो बाबा साहब की ही पार्टी बनाई है, जो पार्टी बाबा साहब ने बनाई थी, आरपीआई यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और कहीं प्रकाश अंबेडकर जी ने ये चूक तो नहीं कर दी है, जो उनकी विरासत थी, जो उनके परिवार के जो सदस्य थे उनकी विरासत थी, उन्होंने उस नाम को नहीं लिया और उन्होंने अलग से नया नाम अपनी पार्टी को दिया। क्या बाबा साहब की विरासत को
प्रकाश अंबेडकर जी बचाने में नाकामयाब साबित हुए साथियों? ये भी बड़ा सवाल है और प्रकाश अंबेडकर जी के सामने भी ये सवाल रहेगा कि क्यों भाई आपके ही परिवार का व्यक्ति बाबा साहब की जो पार्टी है उसका जो नाम है उसको यूज कर रहा है, उसको लेकर वो खड़ा हो रहा है, आपने खुद इस पार्टी को क्यों नहीं संभाला? ये सवाल भी साथियों महाराष्ट्र की जनता प्रकाश अंबेडकर जी से भी पूछ सकती है। तो बड़ा सवाल साथियों यही है, महाराष्ट्र के जो दलित समाज है उसे किसको वोट करना चाहिए और वो आपके हिसाब से किसको वोट करेगा? अपनी जो जवाब है साथियों आप कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।